आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में 88 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में बुधवार को 88 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं देहरादून और टिहरी जिले में कोरोना पॉजिटिव 5 लोगों की मौत हुई है। तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2623 पहुंच गया, जबकि मृतकों की संख्या 35 हो गई है। बुधवार को 119 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2623 हो गई है। वहीं 1721 लोग ठीक भी हुए हैं अब तक, जबकि 867 केस अभी एक्टिव हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो गई है, बागेश्वर में 68, चमोली में 67, चंपावत में 51, देहरादून में 648, हरिद्वार में 303, नैनीताल में 383, पौड़ी गढ़वाल में 138, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी गढ़वाल में 409, उधम सिंह नगर में 204 और उत्तरकाशी में 62। तो इस प्रकार से टोटल मामले 2623 हो गए हैं। और वही खबर है, यह गलवा में हिंसा वाली जगह फिर चीनी टेंट। तो ड्रैगन की नापाक हरकत, अग्रिम मोर्चे पर सेनाध्यक्ष नरवणे की मौजूदगी में के बीच बना दी पोस्ट। तो चीन एक बार फिर से दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ गलवा घाटी में उसी जगह टेंट और निगरानी पोस्ट बना हथियार जमा कर रहा है, जहां 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय सैनिकों ने झड़प के दौरान चीनी सैन्य ढांचे उखाड़ दिए थे। और वहीं खबर है कि इस आधार पर के तहत वेतन काटा, कोर्ट ने पूछा है। तो सरकार को 2 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जून को होगी। तो कोविड-19 को देखते हुए राज्य के विभागों, सरकारी शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, निगम निकाय, इस प्रकार के जितने भी यह कर्मचारी हैं, इनके एक दिन का वेतन काटने का शासनादेश पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया गया। इसके लिए जवाब तलब 26 तारीख को सुनवाई होगी। और वहीं बड़ी खबर है, आयुष विभाग ने पतंजलि को भेजा नोटिस। तो केंद्रीय मंत्रालय के पास पहुंचे पतंजलि के दस्तावेज, लेकिन अभी समीक्षा होनी बाकी है। तो योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल और स्वासारी दवा पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को आचार्य बालकृष्ण ने यह कहकर विवाद खत्म करने का प्रयास किया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड आयुष विभाग की तरफ से पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में पतंजलि से पूछा गया कि कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक फार्मूला तैयार करने की मंजूरी कैसे मिली। और आज से रोडवेज बसें चलेंगी। तो किराए की लिस्ट तैयार कर दी गई है। तो 3 महीने बाद गुरुवार से उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में बसें चयनित रूटों पर चल रही हैं। प्रबंधक ने बढ़े हुए किराए की लिस्ट फाइनल कर दी है। नया किराया ई टिकट मशीनों में फीड कर दिया है। तो मसूरी बस अड्डे पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं सवारियां मिली तो समय पर चलेंगी बसें। तो प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऋषिकेश से दून सहित पर्वतीय रूट पर गुरुवार से रोडवेज बसें चलेंगी, जो लॉकडाउन के चलते करीब 3 महीने से बंद थी। समय सारणी अभी तय नहीं की गई है, लिहाजा संचालन 50% सवारियों के मिलने पर ही होगा। तो इस प्रकार से गढ़वाल मंडल की जो बसें हैं इस प्रकार से यहाँ पे चलेंगी। तो जो किराया था पहले जहाँ 65 रुपये था वहाँ पे 110 रुपये कर दिया गया है देहरादून से मसूरी जाने के लिए। वहीं देहरादून से अगर ऋषिकेश जाना है तो जो किराया पहले 65 रुपये था वो 105 कर दिया गया है, जबकि देहरादून से हरिद्वार का किराया अब 140 कर दिया गया है। देहरादून से कालसी का अब 125 कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार से ऋषिकेश का 75, हरिद्वार से रुड़की का 70 और ऋषिकेश से रुड़की का 140। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेट बढ़े हुए दिखाई देंगे। जैसे देहरादून से अगर आपको जोशीमठ जाना तो पहले 535 था, अब 880 कर दिया है। वहीं कुमाऊं मंडल के रेट लिस्ट भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। जैसे हल्द्वानी से नैनीताल जाना है तो पहले 70 रुपये था, वहीं अब 115 कर दिया गया है। जहाँ पे हल्द्वानी से रानीखेत जाना है 170 की जगह पे 260 कर दिया है। हल्द्वानी से टनकपुर के लिए 140 की जगह पे अब 225 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये बड़े रेट हैं, इसी के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा। वही पूरे उत्तराखंड में सक्रिय हुआ मानसून। तो मानसून तय समय पर पूरे उत्तराखंड में सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही राज्य से लगे हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है। देहरादून में बुधवार को मानसून की पहली बारिश हुई। वहीं 25 जून को देहरादून सहित प्रदेश के 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देहरादून में बुधवार को सुबह मानसून की पहली बारिश हुई। सुबह करीब 9 बजे से हल्की बारिश शुरू हुई और कुछ समय बाद बारिश तेज होने लगी।
और वही खबर है विकासनगर से, जहां पे लॉकडाउन में बेरोजगार हुए युवक ने फांसी लगाई है। तो लॉकडाउन के दौरान नौकरी जाने से बेरोजगार हुए एक युवक ने घर में पंखे की कुंडी में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। और वहीं खबर है यह गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के प्राचार्य ने लिया निर्णय, परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय से मांगा बजट। तो आंतरिक जो परीक्षाएं हैं ये ऑनलाइन होंगी। तो हेमंती नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सहायता प्राप्त कॉलेजों में यूजी पीजी की आंतरिक परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य परिषद की बैठक में आंतरिक परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में ड्रॉप आउट छात्रों की अब पड़ताल की जाएगी। तो उत्तराखंड बोर्ड के जो छात्र कंटेनमेंट जोन या होम क्वारंटाइन की वजह से बोर्ड परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं, विभाग उनकी परीक्षाओं का इंतजाम बाद में करेगा। विभाग बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षा छोड़ने का भी पता लगा रहा है। वहीं 411 छात्रों ने छोड़ी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। और जैसे मानसून पहुंचते ही रौद्र रूप, पहाड़ से मैदान तक आफत, तो जगह जगह पानी घुसा है। कहीं पर तो हल्द्वानी से इसी प्रकार की तस्वीरें आई हैं, जहां पर हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर आने से बुधवार सुबह खनन के लिए गए डंपर गोला नदी के बीच ही फंस गया। और इस खबर है उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 1 जुलाई को, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 1 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो प्रमोशन में देरी से खफा संयुक्त परिषद का आंदोलन का ऐलान। वहीं खबर आई है SC ST कर्मचारी की रैली 28 को। तो प्रमोशन में आरक्षण लागू कराने को लेकर के SC ST संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ 28 को वर्चुअल रैली करने जा रहा है। और वहीं स्कूल फीस को लेकर के शासनादेश जारी किया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस को लेकर के सरकार ने बुधवार को विधिवत आदेश जारी कर दिया। 22 जून को हाई कोर्ट के आदेश के तहत प्राइवेट स्कूलों की अपील पर किए गए निर्णय को ही शासनादेश का रूप दिया गया है। और वहीं खबर है मुंशियारी मीलम सड़क में अगले 15 दिन में बन जाएगा पुल। और वहीं खबर है घूस के आरोप में उत्तरकाशी DCB का GM निलंबित कर दिया गया है। तो CM के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है मामला। वही खबर आई है 100 प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमोशन, नई तैनाती दी। तो शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के बम्पर प्रमोशन हुए। 100 प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनाते हुए नए विद्यालयों एवं कार्यालयों में तैनाती दी गई। और वहीं खबर है सीधी भर्ती प्रक्रिया का रोस्टर तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। तो उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से सीधी भर्ती का आरक्षण रोस्टर तत्काल वापस लेने की मांग की है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ रहे हैं कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना संक्रमित मामले बढ़ने के साथ ही प्रदेश में कंटेनमेंट जोन भी बढ़ने लगे हैं। और वहीं खबर आई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ कंटेनमेंट जोन भी अब बढ़ने लगे हैं। तो चारधाम यात्रा पर जल्द होगा निर्णय। तो चारधाम यात्रा 30 जून के बाद संचालित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड जल्द निर्णय लेगा। 27 या 28 जून को एक बार सभी की राय लेकर के उच्च स्तर पर बैठक कर बोर्ड चारधाम यात्रा पर फैसला ले सकता है। हालांकि मानसून सीजन शुरू होने से केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। और वही खबर है छात्र घट रहे हैं और घोषणाओं में खुल रहे हैं स्कूल। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या के चलते बीते 2 वर्षों में 350 से अधिक स्कूलों में ताले पड़ चुके हैं। 2500 स्कूल बंदी की कगार पर हैं। इनमें छात्र की संख्या 10 या इससे कम रह गई है। दूसरे और राज्यों में सत्ता में आई सरकारें लगातार घोषणाओं में स्कूल खोल रही हैं। अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। और वही खबर है नेपाल ने सीमा से लगे मालपा में तैयार किया अस्थायी हेलीपैड। तो काला पानी लिम्पियाधुर लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल ने सीमा पर सड़क का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार नेपाल झूलाघाट और दारचूला में भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में नेपाल हेलीपैड का निर्माण कर रहा है।
वहीं आज से चलेंगी बसें, तो किराया भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो सभी जगह के लिए जो किराया है वो यहाँ पे जारी कर दिया। वहीं रुड़की के लिए वाया हरिद्वार करना होगा सफ़र। तो अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों का संचालन नहीं होने से देहरादून से रुड़की के बीच संचालित होने वाली बसों को वाया हरिद्वार भेजा जाएगा। और वही खबर है, प्रदेश का पहला ई कलेक्टेड दून में शुरू। तो प्रदेश का पहला ई कलेक्टेड बुधवार को दून में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास से इसका उद्घाटन किया। इससे लोगों को अब फाइलों और शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव की पहल की सराहना करते हुए व्यवस्था को प्रदेश के अन्य जिलों में लागू करने की भी बात कही है। और वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे शिशु का शव लेकर के अस्पताल पहुंची दादी। तो बच्चे को जन्म देने वाली बेटी को झूठ बोल कराया भर्ती। पुलिस पहुंची तो दिखा दिया बैग में रखा शिशु का शव। तो शहर में गर्भस्थ शिशु की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के जन्म के बाद युवती की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने उसे पहले एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया। इलाज के दौरान युवती की खराब हालत के बारे में उन्होंने डॉक्टर से झूठ बोला। मौके पर पहुंची पुलिस तो युवती की मां ने प्लास्टिक के बैग में रखा शिशु का शव दिखा दिया। पोस्टमार्टम में जन्म से पहले ही बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इस घटना से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और सीएमओ ने मामले की जांच बैठा दी है। और वहीं बड़ी खबर आई है, बुजुर्गों, गर्भवतियों और गंभीर बीमार मरीजों की अलग से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अब गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवतियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रशासन की एक टीम रोजाना उनका हालचाल पूछेगी। किसी को इलाज की जरूरत पड़ी तो उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और वहीं खबर आई है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे नवविवाहिता ने शादी के 3 माह बाद फांसी लगाई है। और वहीं खबर आई है कॉलेज जो है वो ऑनलाइन अब आंतरिक परीक्षाएं कराएंगे। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में 9 घंटे तक अवरुद्ध रहा। तो मंगलवार रात हुई बारिश के चलते हाईवे पर आ गया था मलबा। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी ठप हुई है। और इसी के साथ खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे 4 धाम परियोजना के लिए हनुमान मंदिर हटाया। तो जल्द काटा जाएगा सालों पुराना पीपल का पेड़। व्यापारियों और जनता ने रोष जताया है। और वही खबर है गढ़वाल से, जहां पे 25 सहित 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो पहाड़ में हर दिन कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे 75 साल की महिला समेत 5 ने कोरोना को मात दी है। खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे कार दुर्घटना में मारे गए 2 पॉजिटिव, होटल सील कर दिया गया। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंडिया सेण के समीप कार दुर्घटना में मारे गए 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं खबर है थराली से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में रह रही युवती भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। गोपेश्वर कर्णप्रयाग से खबर है, जहां पे सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि। तो शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। और वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे पंखे से लटका मिला ऑटो चालक का शव। और वहीं श्रीनगर से खबर आई है, जहां पे युवती ने नदी में छलांग लगाई है। तो कीर्तिनगर के जुयालगढ़ गांव में एक 20 वर्षीय युवती ने मंगलवार देर रात शाम को भगवान झूला पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। तो जुलाई में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजन को लेकर के अभी संशय बना हुआ है। और वहीं खबर आई है कुंभ मेले का पर्वकाल 40 दिन का होगा। तो दवा नहीं मिली और फर्म को कर दिया भुगतान। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय भंडार गृह में छापा मारा गया है। कई अनियमितताएं मिली हैं।
तो रुड़की से खबर है जहां पे बॉर्डर पर ई पास के नाम पर वसूली हो रही है। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नारसंग बॉर्डर पर औचक निरीक्षण के दौरान राज्य में प्रवेश करने वाले से ढाबे पर ई पास बनाने के नाम पर वसूली करते एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान पास बनवाने के लिए कई लोग लाइन में लगे थे। यही नहीं, आरोप है कि पूछताछ के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी बताया गया कि बॉर्डर पर खड़े कुछ पुलिसकर्मी भी उन्हें यहां से पास बनवाने की सलाह दे रहे थे। यात्रियों से प्रति पास के लिए 100 रुपये लिए जा रहे थे। तो खबर आई है वहीं रुड़की से जहां पे हज यात्रा के लिए चयनित लोगों को उनके पैसे और पासपोर्ट 1 माह के भीतर मिल जाएंगे। साथ ही अगले साल होने वाली यात्रा में इस साल के नामों को वरीयता दी जाएगी। और इस खबर आई उत्तर प्रदेश की सीमा तक चलेंगी रोडवेज बसें। और इसी साथ खबर आई है हरिद्वार से जहां पे भैंसा बुग्गी में बाइक रख निकाली रैली। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल का इस प्रकार से विरोध किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है। और रुड़की से खबर है जहाँ पे प्रेमी से मिलने के लिए मुंबई जाने की जिद पर अड़ी युवती। तो फेसबुक पर दोस्ती, फिर प्यार और बाद में धोखा मिलने के बाद भी एक युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। प्रेमी से मिलने युवती मुंबई पहुँच गई, लेकिन प्रेमी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वह लौट आई और फिर वह अपने प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी है। इससे परेशान होकर के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है। और वही खबर है रुड़की से जहां पे लूट के बाद रंगदारी मांगने में एक को दबोचा गया है। 3 बदमाशों ने युवक से मोबाइल लूट के बाद परिजनों से मांगी थी रंगदारी। और वही खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे गोला उफान से 3 डंपर बहे, श्रमिक भागे हैं। और वही खबर है नैनीताल से जहां पे विश्वविद्यालय में जबरन घुसकर के प्रपत्र उठा लिए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुलसचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा नियंत्रण कक्ष में 2 विद्यार्थियों पर नशे की हालत में कर्मचारियों से अभद्रता कर परीक्षा संबंधी गोपनीय प्रपत्र बिना अनुमति के उठाकर ले जाने का आरोप लगाया। हालांकि इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया, साथ ही लिखित रूप से माफी मंगवाई। और वही खबर है परीक्षा शुल्क लेने के विरोध में NSCI ने बजाई थालियां। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो नेपाल ने मालपा में तैयार कर लिया हेलीपैड। तो BOP के निर्माण को हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहा है सामान। सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। चंपावत में 2 दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो 51 हुए जिले में संक्रमितों की संख्या, कुल 95 रिपोर्ट का भी इंतजार है। और वही खबर है नाई की दुकान में तौलिए नहीं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। वही पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे आज 6 रूटों पर शुरू होगी बस सेवा। तो 50% सवारियों के साथ ही बसें चलेंगी। तो ये 6 रूट इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। धारचूला पिथौरागढ़ टनकपुर, टनकपुर पिथौरागढ़ धारचूला, वहीं पिथौरागढ़ से टनकपुर, पिथौरागढ़ से नैनीताल, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा। वहीं टनकपुर से 4 बसों का संचालन किया जाएगा। और इसी के साथ खबर आई है आफत की बारिश। तो बागेश्वर में बिलोना सड़क पर फायर स्टेशन के पास उफान में आया नाला। तो जगह जगह भारी बारिश हुई है कुमाऊं में। वहीं बागेश्वर में घरों में भी पानी घुसा है। और खबर है चंपावत से जहां पे विदेश में नौकरी का सपना दिखा, 2 भाइयों से ऐंठे 3 लाख रुपए। खबर है ये लोहाघाट से जहां पे क्वारंटाइन सेंटर अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल हुआ है। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की तो उधम सिंह नगर से खबर से आई है जहां पर आज से खटीमा, काशीपुर, हल्द्वानी, टनकपुर को रोडवेज बसें चलेंगी। वहीं जिले में कैंसर पीड़ित समेत 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खबर है रुद्रपुर से जहां पे कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं करने पर धरना दिया है। तो जिला प्रशासन ने जोन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। दिनेशपुर से खबर है जहां पे सड़क मरम्मत की मांग, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया है। इसी से नैनीताल से खबर आई है जहां पे गाड़ी से कूद करके फरार हुआ बंदी, पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। वहीं काशीपुर से खबर है जहां पे बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मारी, दोनों की मौत हो गई है। और बेरोजगारों के लिए बेरोजगार युवा जल्द हॉप पोर्टल पर ढूंढ सकेंगे नौकरी। तो नौकरी और स्वरोजगार की चाह में रिवर्स पलायन करने वाले युवा और प्रदेश के युवाओं के लिए हॉप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब निजी कंपनियां और शासकीय विभाग भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन